और अब खबरें तफसील से। कश्मीर में G20 सरबराही इजलास से कबल श्रीनगर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, CCTV कैमरे और चौकियां शहर में और उसके आसपास मुतअद्दिद मकामात पर तैनात की जा रही हैं ताकि इजलास के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर के दाखिली व खारजी रास्तों के गिर्द मरकजी चौकों और जंक्शंस के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। G20 मीट से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के TRC चौक में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर चौक है वहाँ पे भी इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है। शहर के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी लोग एंटर हो रहे हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग हो रही है। वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, लोगों के आई कार्ड्स वगैरह जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाई एंड ड्रोन्स है, CCTV कैमराज जो है उनको भी इस्तेमाल में रखा जा रहा है ताकि शहर पे पूरी जो है वो नज़र रखी जाए। और यहाँ पे हम बता दें कि लगातार जो है वो सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 22 मई को इंटरनेशनल डेलीगेट जो है वो पहुँचेंगे, 23 मई को यहाँ पे मीट होगी और 24 मई को फिर वो श्रीनगर के साइड सीन जो है वो घूमेंगे। तो कुल मिला के पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आ पाए। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाई एजुकेशन जम्मू कश्मीर आलोक कुमार का कहना है कि आला तालीम के लिए कश्मीर से बड़े पैमाने पर तलबा की नकल मकानी रुक गई है और बहुत से तलबा को यूटी में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनका कहना है कि एकेडमिक स्टाफ के ट्रांसफर पॉलिसी तलबा के लिए है और टीचिंग स्टाफ के खिलाफ नहीं है। आलोक कुमार ने श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद से बात की। सेफ है हमारे स्कूल और कॉलेज। कुछ स्कूल्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वीक हैं क्योंकि वो बहुत पहले के कंस्ट्रक्टेड हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और नए स्कूल्स भी बना रहे हैं, नए कॉलेजेस भी बना रहे हैं, बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं। जो पुराने हैं उनमें हम लोग रेट्रोफिटिंग करके उसको फिट फॉर हैबिटेशन कर रहे हैं। जो बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है, विच हैज़ फॉलन इनटू डेस्पिट्यूड, उनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। उनकी जगह पर दूसरी बिल्डिंग बनाने का प्लान किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हमने हर बिल्डिंग को सेफ बना दिया है। अपने प्लान के हिसाब से जो पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं और उसमें समय भी लगता है, वो ओवरनाइट बनने वाली चीज़ नहीं है। ओवरनाइट बनने से वो फिर ख़राब हो जाएगा, वो अपना लाइफ नहीं लीड कर सकेगा। स्टाफ शॉर्टेजेस हैं विच वी आर ट्राइंग टू मीट बाय गेस्ट फैकल्टी अरेंजमेंट्स, एकेडमिक अरेंजमेंट्स। बच्चों को पढ़ाई में कमी नहीं होने दे रहे हैं। दैट्स द मेन। न्यू कोर्सेज, नए कोर्सेज, क्योंकि नेशनल एजुकेशन इमर्जिंग कोर्सेज भी आ रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी भी कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है। जितने पैरामीटर्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, मैं दूसरे प्रदेशों में भी देखा हूँ, यहाँ हम लोग सबों से आगे हैं। क्या ये उम्मीद करें कि अब यहाँ के बच्चे बाहर कोर्सेज के लिए पैसे खर्च करने नहीं जाएंगे? वी आर इनफ। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे उनकी स्वेच्छा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ फैसिलिटी क्रिएट कर दिया है। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो दिल्ली में और चंडीगढ़ में और हिमाचल में जो पढ़ाई मिल रही है वो पढ़ाई हम यहाँ भी टेक्निकल मुहैया करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन भी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, वोकेशनल पार्टनर्स हम लोगों ने हायर किया है। टेक्निकल एजुकेशन भी कर रहे हैं। एम्प्लॉयबल हो हमारे बच्चे, केवल डिग्री नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो आपने शुरू की है, आप हिस्टोरिकल कह रहे हैं, कुछ प्रोसेस अब उड़ान ले ही नहीं होता है। मकसद क्या है इसका? क्या आप एक इसको रेगुलेट करना चाहते हैं कि इट शुड बी? मेरा मकसद है कि बहुत सारे स्कूल्स हमारे जो रूरल एरियाज़ में हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़ में हैं, वहाँ डिफिशिएंसी रहती थी। वहाँ लोग जाते नहीं थे या जाते भी थे तो वो चले आते थे, कुछ सिफारिशें करा के वो शहर में रहते थे। इस एक्सरसाइज से मैंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि मेरे जो स्कूल्स डेफिशिएंट हैं इन रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, मास्टर्स, हेड मास्टर्स, उनको मैं भरूं। और उसके लिए मुझे जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं लोग, उनको थोड़ा सा डिस्पर्स कर, मुझे लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी है इससे। बस जो मेरे डेफिशिएंट स्कूल्स हैं, देखिए हम रिक्रूटमेंट बंद किए हुए हैं अभी, मेरे टीचर्स बहुत हैं, तो मैं डेफिशिएंट स्कूल्स को कैसे फिलअप करूँगा? इसी रैशनलाइजेशन से फिलअप करूँगा। मेरे ट्रांसफ़र ड्राइव
का मकसद है कि हमारे सारे स्कूल्स फुल टीचर्स के साथ चलें, बच्चों को टीचर्स में। और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर टीचर्स, इट इज़ मेंट फॉर मी टू रेगुलेट माई एक्टिविटी, रेगुलेट माई एक्शंस, कि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। हम पूरी तरह से देख समझ के लोगों का स्थानांतरण करें, तो काफ़ी दिनों से एक जगह है उनको दूसरी जगह भेजें, और इस प्रोसेस में हमारे डिफिशिएंट स्कूल्स जो हैं वो उनको टीचर्स मिल जाए। कोचिंग सेंटर्स के बारे में कोई पॉलिसी नहीं, वो रजिस्टर नहीं है। दूसरा काम, कोचिंग सेंटर्स को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। वी हैव इंश्योर्ड कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कोचिंग में नहीं जाएं, और उसको हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि पहले ये टीचर्स जाके अपना काम तो नहीं करते थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके पैसे कमाते थे। इस पर हमने सख्त पाबंदी लगा दी है। एक भी इंस्टेंस ऐसा हमारी नज़र में आता है तो हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं। और मुख्तलिफ इलाकाई पार्टियों के बहुत से कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी और पीरजादा मोहम्मद सैयद ने DDC और सरपंचों और दीगर पार्टियों के कारकुनों का कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वकार रसूल ने कहा कि हम अपने लीडर राहुल गांधी के मंत्र पर चल रहे हैं, जो नफरत को मिटाना और मोहब्बत फैलाना है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र की वजह से कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया है और पूरे मुल्क को अब जीतेंगे। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इनके साथ ज्वाइन हो रहा था, उसका हमने अलग टाइम रखा था, जो कि मौसम खराब होने की वजह से डिले हुआ। तो आज काफी सरपंच, 5 DDC कैंडिडेट्स सैकड़ों की तादाद में इनके साथ ज्वाइन यहां पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसी चीज का नतीजा है जो कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं सेंटर में और खासकर जम्मू कश्मीर के हक में, और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा नारा था कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफरत को खत्म करने के लिए निकले हैं, जिसका सबूत कर्नाटका के लोगों ने दिया। आपने देखा कैंपेन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सिचुएशन को पूरा पोलराइज करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वहां पे वोट बटोरने की कोशिश की, और खासकर बजरंग बली का इशू बजरंग दल के नाम से उन्होंने वहां पे उठाया। और मोदी जी एक महीना वहां पे बैठ के 19 रोड शो करके दुनिया की उसने रैलियां वहां पे की, और जितना बीजेपी ने वहां कोशिश की थी नफरत की दुकान खोलने को, वो दुकान नहीं खुल पाई, क्योंकि उससे पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में 22 दिन वहां पे मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल के आए थे। और उस मोहब्बत की दुकान का यह नतीजा निकला कि 136 सीटें, रिकॉर्ड तोड़ सीटें कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में ली। और अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा नूर मोहम्मद ने श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से मुखालिफ मुहिम चलाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अगर श्रीनगर में G20 इजलास का इनेकाद कश्मीरी अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है और वहां के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए इनको यहां के लोगों के बारे में सोचना छोड़कर अपनी तरक्की और अपने लोगों के फलाह बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, जो G20 यहाँ इस वक्त खासकर कश्मीर डिवीज़न में सुनने में ये आया 22 से 24 तक जो यहाँ प्रोग्राम है, अगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये बेहतरी के लिए है, यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो फिर कश्मीरी इसको एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीरी इसको अप्रिशिएट करते हैं यहाँ की सरकार को, अगर आम लोगों को इसमें फ़ायदा हो। बाकी जो मुल्क अपना प्रोपेगेंडा करे तो वो उसको अपना सोच है, अपनी लेवल पे वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या करेंगे, तो हमें उस चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मेरे जहन के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है वो बहुत ख़राब है। $275 पे पहुंच गया है।
तो इसलिए हमें यहाँ आम अपने लोगों का ख्याल रखना है। अगर हमारे लोगों को फायदा इससे होगा तो वो अच्छी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांधोनी, दमहाल, हाजीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडर सकीना इतू ने खिताब किया। इन्होंने मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद किया कि लोगों के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो जमात को मजबूत बनाएं और बुनियादी सतह पर काम करें। इससे पहले इन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकातें की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जम्मू के एक नाबीना लड़के की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर न्यूज अपडेट एट 4। जिला पुलवामा के पोछल इलाके में रात के दौरान नामालूम शरपसंदों ने 30 के करीब सेब के दरख्तों को काट दिया। पूछल के नंबरदार मंजूर अहमद मीर के मेवा बागात में रात के दौरान शरपसंदों ने कुल्हाड़ी से सेब के दरख्त काटे हैं। इस वाक़े से मकामी आबादी में काफी तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा और मकामी लोगों के मुताबिक मंशियात की काश्त के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से चलाई गई मुहिम में नंबरदार ने इंतजामिया को अपना पूरा ताउन पेश करके इलाके से पोस्त की काश्त को तबाह किया, जिस पर नंबरदार से बदला लेने के लिए कुछ शरपसंदों ने नंबरदार के 15 साल पुराने सेब के तकरीबन 30 दरख्त काट दिए हैं। इस वाक़े पर महकमा बागबानी की जानिब से नुकसान का तखमीना लगाने का जायजा लिया जा रहा है। साहब से गुजारिश करता हूं कि मैं खशखाश इधर कटवाया था और उनके पीछे मैं रहा था, इसी बिना पर मेरा बाग काट दिया गया था। और मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूं वो भी इसमें बहुत मदद करें। और मैं SHO साहब से, मैं तहसीलदार साहब से, मैं हर जोमा हजरात को गुजारिश करता हूं कि प्लीज और प्लीज मेहरबानी करके हमें इस तूफान से बचाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज ये हुआ है, कल के दिन पता नहीं ये दरिंदे हमारे घरों में आग लगाएंगे या हम रात में निकलते हैं ये मारेंगे। अननोन पर्सन जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने ये ऑर्चार्ड को यहाँ काटा है, और इस सिलसिले में आज हम यहाँ लगे हैं। हम यहाँ देखेंगे, ये असेसमेंट करेंगे कितना नुकसान हुआ है, और जो ये कल्प्रिट्स होगा, जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ तो एक एक्शन होगी। और इसके साथ साथ जो हम असेसमेंट बनाएंगे और उसका जो तखमीना है, उसकी भरपाई करनी होगी।
और त्राल बटनोर इलाके में गुज़िश्ता रोज शदीद ज़ालाबारी से खड़ी फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाके के लोगों ने महकमे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से इलाके का दौरा करने और नुकसान का तखमीना लगाने की मांग की है और साथ ही किसानों को मुआवजा देने और कर्ज माफ करने का मुतालबा किया है। कम अज कम 40% नुकसान हुआ है, 40 से ऊपर भी। मगर हम इसकी वसात तो आपकी वसात से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से सीधा करते हैं। क्या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट आप सब यहाँ आए तो कोई टेक्निकल बुलाए, लोगों को अवेयरनेस दे, क्या हुआ, क्या क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है, नुकसान का अंदाजा लगाना था। बिल्कुल जनाब, अखरोट का बीज, सेब का बीज, जनाब बेली जो हमने मकई बीजा था वो भी, उसका भी बहुत नुकसान है, यहाँ बहुत नुकसान हो। बस यही है अपील है, हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई चारा करिए, हमारा हम अपील करते हैं, हमको इस चीज का मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ बहुत सालाबारी हो गई है, यहाँ बहुत फसलों का नुकसान पहुंच गया है, सेबों का नुकसान हो गया है, अखरोटों का नुकसान हो गया है, हमने पूरी मकई बेचा उसका नुकसान हो गया है। ये हम लोगों को जैसे हमने ये अपील है कि हम इसको कुछ हमारे बच्चों को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। सर्दियों के बाद कश्मीर का पहला फल स्ट्रॉबेरी बाजारों में आने के लिए तैयार है और श्रीनगर शहर के गोस इलाके में इसकी कटाई का काम जोरों शोर से जारी है। इस साल पैदावार पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही है, हालांकि इस फल का साइज थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। काश्तकारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से मार्केट भी सुस्त है। स्ट्रॉबेरी के बाद अगली फसलें चेरी और खुबानी की होंगी। यह स्टाफ में इस्तेमाल गाँव मज सारे लगभग सारे तो फायदे इस्तेमाल तहन चीजन मज इस्तेमाल तो बेहद असल मेहनत तलान तो रोपे तलान असल यह में गोडनुक मेव अहन गोडनुक अम पे गिलास तो यह गोडनुक यह अकिस रेतस बराबर रेतस फसल ठीक तो मगर ये रोदन हज कर गई खराब गई वारिया अत ज्यादा मिनी क्या तम सी भी खराब। स्ट्रॉबेरी एक्चुअली 15 दिन लेट हो गया इस साल, एक तो मौसम की वजह से और स्मार्ट सिटी की वजह से पूरा खराब हो रहा है। स्मार्ट सिटी की वजह से लाल चौक जो मेन एरिया है जहाँ ये बिक्री हो रही थी वो पूरा बंद हो गया, वहां पे कुछ बिक्री नहीं हो रही है। अब इस पे अल्लाह का फजल है, कैसे चल रहा है वो बाद में पता चलेगा, क्या रेट है क्या नहीं। तब भी शुक्र है अल्लाह का कि माल ठीक निकल रहा है इस साल। जी आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम डार है। साहब बताइए आजकल स्ट्रॉबेरी के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, क्या है इस बारी मौसम के हवाले से भी पूरा डिटेल में बताइए। सर ये स्ट्रॉबेरी जो है इस साल थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट हुआ क्योंकि बारिश कंसिस्टेंट थी और सब प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हुआ क्योंकि कंसिस्टेंट बारिश थी जिसकी वजह से 10-20% नुकसान हुआ। अगर हम इस साल देखिए प्रोडक्शन की बात, आप देख रहे हैं इसमें कलर्स भी मतलब अब ठीक है इस टाइम। साइज थोड़ा सा ये छोटा है क्योंकि 1-2 दिन से हीट वेव आ गई। और जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इस साल ठीक है। हमें उम्मीद है कि इस साल मतलब मार्केट में रेट भी अच्छी होगी और इसमें मुनाफा भी अच्छा आएगा। श्रीनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज को आज यहां हज हाउस श्रीनगर में मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाने और सेहत के इक़दामात को फरोग देने के मकसद से वैक्सीन दी गई। महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। इस साल वादी से 5281 आज़मीन सफर हज पर जाएंगे। इस दौरान बाज आज़मीन ने इंतजामात में मजीद बेहतरी का मुतालबा किया। आज़मीन को काफी इंतजार करना पड़ा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने इजाफी टेबल की जरूरत पर भी जोर दिया। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, काउंटर्स कम है। मैंने सेक्रेटरी से बात की, सेक्रेटरी साहब जो है वो अभी भेजेंगे डायरेक्टर हेल्थ को और कुछ और एक्स्ट्रा काउंटर्स लगाए जाएंगे यहाँ पे। अभी तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है, सबका किया जाएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और लोगों का अभी 600 है। 3 होता आया होगा उसी तरह होता आया है, उसी हिसाब से होगा। वैक्सीनेशन के बारे में इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ग्लोबल लेवल पे लोग वहाँ जमा होते हैं, डिफरेंट, जैसे इन्होंने अभी कहा
हज़ारों लाखों लोग होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। एक जनरलाइज इम्यूनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, किसी भी सूरत में होना चाहिए। अगर लोग पहले भी इम्यून किए हों, जैसे आजकल हर एक आदमी तकरीबन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किया होता है, लेकिन यहाँ का वैक्सीनेशन जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एट अ मस्ट दैट एवरीबडी शुड बी वैक्सीनेटेड। जैसे हमने कोविड का किया, कोविड के 2 डोजेस हो गए, फिर बूस्टर डोज हो गया, उसकी सर्टिफिकेट हर एक के पास है। ये सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, इससे अपनी पर्सनल सेफ्टी भी है और उन लोगों की सेफ्टी भी जो हमारे साथ उस वक्त होंगे हज में, सबकी सेफ्टी है। ये गवर्नमेंट का ये एक स्टेप है विच वी अप्रिशिएट एंड वी सर्टनली वांट एवरीबडी टू बी वैक्सीनेटेड, नोबडी शुड एस्केप। ये ज़रूरी है, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड से आते हैं, पता नहीं किसको क्या इन्फेक्शन होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेंढर के बीएमओ डॉक्टर अशफाक चौधरी ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में आजमीन हज के लिए हिफाजती टीका कैंप का इफ्तिताह किया। आजमीन से बात करते हुए डॉक्टर अशफाक ने इन्हें सफर हज की मुबारकबाद दी। इन्होंने इन पर जोर दिया कि वो मेंढर के लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए दुआ करें। मेंढर सब डिवीजन के 128 लोगों को इस हज के लिए मुंतखब किया गया है इस बार, और इन्हें एसडीएच मेंढर में टीका लगाया गया है। वैक्सीनेशन का मकसद आजमीन हज को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाना, इनकी सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना और इन्हें किसी भी मुतअद्दी बीमारी से बचाना था। कि आज हमें जो अल्लाह तबारक तआला ने हज का मौका दिया है, इस हज 2023 के लिए हज पे जा रहे हैं, तो आज हमें यहाँ वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल मेंढर में बुलाया गया। तो हमारी जो वैक्सीन है बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो मेरी दुआ है कि हम आज के फिज़ा पे जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही हज करने की तौफीक हिम्मत अता फरमाए। और मेरी दुआ है तमाम लोगों के लिए, ख़ासकर अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन अता फरमाए। हमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया है मदीना पाक देखने का, तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचकर अपने वतन के लिए भी दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमारा हज मंजूर करे। तो जो हमारे साथी हैं अल्लाह उनको भी खैरियत से वापस लाए और हमें भी अल्लाह खैरियत से अपने वतन वापस लाए। हम सब के लिए इंशाअल्लाह वहाँ दुआ गो। देखो, हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे वहाँ हज का जहाँ जो है हमें ये हमारी एप्लीकेशन मंजूर हुई और हम जा रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे और तमाम यहाँ अपनी यूटी जम्मू कश्मीर के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमारे इन ये जम्मू कश्मीर के अवाम की सलामती, यहाँ के लोगों की रहनुमाई, यहाँ के लोगों की ये खुशहाली जो है ये हमें नसीब करे और हमारा हज जो है वहाँ नसीब करे। हमें जो जितना भी हमारा यह काफ़िला यहाँ से जा रहा है, हमें खुशकिस्मती के हमें खुश नसीबी करे और हमें खुशहाली के साथ वहाँ ले जाए और वापस अपने वतन में वापस लाए। हम वहाँ जाकर हर बाद में वो केस पुलिस स्टेशन नगीन से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई की केस नंबर वगैरह हमने आपको ईमेल के जरिए बता देंगे, तो वो एक लंबा सा नंबर होता है। और वो केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद सीबीआई ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट जो दिल्ली में है, वहां पे उन्होंने एक कातिल को, एक अक्यूज्ड को सजा दिलवाया। उसमें कन्विक्शन हुई, कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया, उसको उम्र कैद उसके खिलाफ जो है घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि इसमें 5 अक्यूज्ड थे। तो 5 अक्यूज जो थे, उसके गिरोह का जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला बंगरू। पर जब केस ट्रायल हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद, सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था अयूब डार। तो अयूब डार के खिलाफ लंबा केस चला और केस जो है
FIR नंबर 61/1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ, यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया, और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडिंग। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि दे वर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू, हु वाज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्लाह भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जहूर अहमद भट्ट कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और सीबीआई टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस मीटिंग में। थैंक यू। मैं आप सब लोगों को पीसीआर की ईमेल की एड्रेस लिस्ट में आप होंगे जरूर, तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। जावेद अहमद भट्ट कोड अजमल खान, सन ऑफ लेट हबीबुल्लाह भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला, एट प्रेजेंट आजाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर। दूसरे का नाम है जहूर अहमद भट्ट। एक्चुअली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है, जो बेडरूम में गया था। कोड बिलाल, सन ऑफ लेट मोहम्मद रमजान भट्ट रेजिडेंट ऑफ डंडर्क शाह, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बटमालू श्रीनगर। तो ये एसआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था, तो इस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करके हमने अभी सीबीआई की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ के उनके हवाले कर दिए, ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करे, और बाकी की जो ट्रायल है, वो जो ट्रायल से भाग गए थे, अब वो ट्रायल को सामना करें। थैंक यू। हमने कहा कि एसआईए की इंटेलिजेंस के जरिए, हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा, और पकड़ के अभी सीबीआई को इन्फॉर्म किया, सीबीआई की टीम आ चुकी है, अब उनको हमने हैंडओवर कर चुके हैं, अब वो ले जाएंगे, उनकी बाकी की कार्रवाई वो आगे करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 JK LH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज 18 JK LH के साथ। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत।